हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क के एकदम एग्जाम लेवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के 4 पजल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। पहला क्वेश्चन है, 8 पर्सन है A to H, परचेज कर रहे हैं सम आइटम डिफरेंट ओकेजन के लिए। ठीक है, 2 पर्सन परचेज आइटम बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में दो पर्सन परचेज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए पहले परचेज कर रहा है या डी पहले परचेज कर रहा है। तो हम दो केस बनाएंगे, एक में ए पहले परचेज करेगा, एक एक दो बी यहाँ पे। दूसरे में डी पहले परचेज करेगा, डी यहाँ पे एक दो, ए यहाँ पे आ जाएगा। ओनली वन पर्सन परचेज आइटम बिटवीन एच एंड जी हु परचेज जस्ट आफ्टर डी। डी के तुरंत बाद जी परचेज कर रहा है। ठीक है, और जी और एच के बीच में 1 पर्सन है, तो इसमें जी डैश एच, यहाँ पे एच आ नहीं सकता तो एच यहाँ पे आएगा। इसमें हमें पता नहीं है तो इस कंडीशन को हम साइड में नोट कर लेते हैं कि एच और जी के बीच में 1 पर्सन आएंगे। कौन ऊपर कौन नीचे हमें पता नहीं है। ठीक है, ओनली वन पर्सन परचेज बिटवीन एफ एंड बी वेयर एफ परचेज बिफोर बी। एफ जो है वो बी के पहले परचेज कर रहा है और दोनों के बीच में 1 पर्सन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ओनली 3 पर्सन परचेज आफ्टर एफ, सॉरी आफ्टर जी। जी के बाद केवल 3 ही पर्सन परचेज कर रहे हैं, तो जी के बाद 3 पर्सन यहाँ पे हो गए और इसमें जी के बाद 3 पर्सन यहाँ पे हो गए। अब इसमें टोटल 8 पर्सन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और बना दे अगर हम ऊपर में, क्योंकि नीचे तो जी के नीचे 3 ही पर्सन आ सकता है, तो बाकी जो आएंगे ऊपर आएंगे, तो 2 पर्सन ऊपर, तो इसमें भी 8 हो गए और इसमें भी 8 हो गए। द नंबर ऑफ पर्सन परचेज बिफोर सी एंड आफ्टर एफ आर सेम। बिफोर सी एंड आफ्टर एफ आर सेम। ठीक है, तो अब देखिए एफ और बी का जगह कहाँ कहाँ पे हो सकता है इसमें, तो एफ और बी का जगह एक ही दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पे ही दिख रहा है। ठीक है, अब एफ के नीचे जितना उतना ही सी के ऊपर है, तो एफ के नीचे 2 है तो सी के ऊपर 2, यानी कि सी को यहाँ पे आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से एच है। मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता है सी, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एफ के नीचे 2 तो सी के ऊपर भी 2, तो सी यहाँ पे हो गया। अब जी और एच के बीच में 1 पर्सन है, तो जी डैश एच यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले से सी है, तो जी डैश एच यहाँ पे आ जाएगा। और एक बच गया ई, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ए ई सी डी जी एफ एच बी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 पर्सन है A to H, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, जिसमें कि लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है। तो सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, 8 पर्सन हो गए, 8 फ्लोर्स हो गए। ठीक है, 8 फ्लोर्स बन चुके हैं। जी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है और जी और ई के बीच में 1 पर्सन है। देखिए यहाँ पे जी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ई। जी ऑड पे रहता है और जी और ई के बीच में केवल एक ही पर्सन है। ठीक है, एफ लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। एफ जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर मतलब 8th फ्लोर पे एफ रहता है। 2 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में 2 पर्सन मतलब डी 5th पे आएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिलो सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन एबव ए। बिलो सी इज इक्वल टू एबव ए, इस कंडीशन को भी हमने साइड में नोट कर लिया। जी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ डी बट नॉट इमीडिएटली बिलो। तो जी यहाँ पे आ नहीं सकता है और जी डी के नीचे कहीं आएगा। ठीक है, जी जो है वो डी के नीचे कहीं पे आएगा। ई डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। ई लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। बोथ ए एंड बी लिव एबव डी। डी के ऊपर ए और बी रहते हैं। अब देखिए जी कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो जी या तो यहाँ पे थर्ड पे आएगा या फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि डी के नीचे ऑड में जी आ सकता है, तो या तो थर्ड या फर्स्ट पे। अगर जी को थर्ड पे रखते हैं तो जी डैश ई यहाँ पे आ नहीं सकता, और जी डैश ई अगर फर्स्ट पे रखेंगे तो फर्स्ट पे ई पॉसिबल नहीं है। तो जी का एक ही पोजीशन बचता है जो कि ये है। अब जी यहाँ पे तो एक छोड़कर ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सी के नीचे जितना है उतना ही ए के ऊपर है, तो हमें पता है कि डी के ऊपर कहीं पे ए आ सकता है, तो ए या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा।
अब ए अगर 6 पे आता है तो ए के ऊपर 2 है तो सी के नीचे भी 2 होना चाहिए। तो सी उसके लिए यहाँ होना होगा, तब तो उसके नीचे 2 होगा। लेकिन यहाँ पहले से ई बैठा हुआ है, मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा, तो सी और ए ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ए के ऊपर एक पर्सन है तो सी के नीचे भी एक पर्सन होगा। और ए और बी दोनों ही डी के ऊपर हैं। ए तो डी के ऊपर आ गया तो बी डी के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। एक बच गया एच, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एफ ए बी डी एच ई सी जी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपसे ये बन चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 एम्प्लॉय हैं ए सी ई एन एम एफ, जो कि एक बैंक में काम करते हैं, अलग अलग पोस्ट पे, चेयरमैन, जीएम, मैनेजर, एएम, एसओ, पीओ, जिसमें कि पीओ चेयरमैन जो है वो सीनियर मोस्ट है और पीओ जो है वो जूनियर मोस्ट है। तो इसका भी हम बेस बना लेते हैं। सबसे पहले चेयरमैन, इसके बाद जीएम, फिर मैनेजर, फिर एएम, एसओ और लास्ट में पीओ। ठीक है, ये बेस बन गया। अब एफ जो है वो पीओ नहीं है, एफ इज नॉट पीओ, तो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता। एन इज नॉट एसओ, एन यहाँ पे नहीं आ सकता। 3 पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3 पर्सन है, हमें पता नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे आएगा। नंबर ऑफ पर्सन above A is same as number of person below M. Above A is same as below M. C is neither GM nor AM. C ना तो GM है और ना ही AM है। A is senior to M. A जो है वो M से सीनियर होगा। E is not junior to N. E अगर जूनियर नहीं है N से, मतलब क्या है कि E is senior to N। अब देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो ए और एफ के बीच में 3 पर्सन है, तो ए या तो यहाँ आएगा, 1 2 3, एफ यहाँ पे आएगा। ए अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 छोड़कर एफ यहाँ पे आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या होगा कि एफ यहाँ पे, 1 2 3 छोड़कर ए यहाँ पे, एफ यहाँ पे, 1 2 3 छोड़कर ए यहाँ पे। ठीक है, ये 3 केस बन रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद देखेंगे तो ए के ऊपर जितना है उतना ही एम के नीचे है। देखिए ए के ऊपर जितना है उतना ही एम के नीचे है, और ए जो है वो सीनियर है एम से, तो ए के ऊपर 0 है तो एम के नीचे भी 0 होगा। ए के ऊपर 1 2 3 4 है तो एम के नीचे भी 1 2 3 4 होना चाहिए, तो एम यहाँ पे आएगा। लेकिन एम जूनियर होना चाहिए ए से, यहाँ पे एम सीनियर है ए से, ये गया। ए के ऊपर 5% है तो एम के नीचे भी 5% होंगे, लेकिन फिर से वही बात आती है कि ए को सीनियर होना चाहिए एम से, यहाँ पे ए जूनियर है एम से, तो ये भी गया। तो एक यही पॉसिबिलिटी बची हमारी, इसी में अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए सी यहाँ पे जीएम और एएम नहीं हो सकता है, तो सी का फिक्स है कि मैनेजर होगा। और ई जो है वो एन से ऊपर है, तो ई यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गया। तो ए ई सी एन एफ एम, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लेवल का था और यही लेवल रहता है एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और विश्वास करें कि इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। 8 पर्सन है ए टू एच, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, इनवर्ड फेसिंग है। ठीक है, तो हम बेस बनाते हैं। फिर से सर्कल बनाए जिसमें कि 8 पर्सन बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी व्हेन काउंटेड राइट फ्रॉम ए। तो ए से राइट अगर काउंट करें तो 2 छोड़कर जी यहाँ पे आएगा। 2 पर्सन है ए और जी के बीच में, तो 1 2 जी, और राइट से है ए का। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब डी वॉज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी से एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो 1 2 3 यहाँ पे डी होगा। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में डी है, जी के थर्ड टू द राइट में। जी वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड टू द राइट में जी है, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टू द राइट में जी होगा। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का इमीडिएट नेबर बी है तो बी यहाँ पे आएगा। डी सिटिंग बिटवीन ई एंड एच एंड ई इज नेबर ऑफ ए, ई और एच के बीच में डी बैठा हुआ है और ई जो है वो ए का नेबर है, तो ई यहाँ पे आ गया।
एक छोड़कर एच यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एच और ई के बीच में डी है। अब एक जो बच गया, सी बच गया, सी यहाँ पे आ जाएगा। तो सी जी बी एफ ए ई डी एच, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल ही हैं, इसी लेवल का एग्जाम में आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ऐसा वीडियो डालूं। मोटिवेशन मिलता है, आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है इसका आपको आंसर कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपके डाउट का इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका नाम भी मेंशन कर दूंगा जिसने वो डाउट पूछा है उनका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।